श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्री मद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 9वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अंशुमान कुल को कहो, नभ खटवांग समेत गंगा जल लाए नवम में भागीरथ श्रुति समेत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, जिस प्रकार राजा सगर अपने पोते को राज्यभार दे तपस्या करने को चले गए, अंशुमान भी उसी प्रकार अपने पुत्र को राज्य दे गंगा जी के लाने की कामना से बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, परंतु उनके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। कुछ समय पीछे राजा अंशुमान कालवशो मृत्यु को प्राप्त हुए। अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र भी गंगा जी के लाने में असमर्थ होकर काल के कवल हुए। उनके पुत्र भगीरथ ने गंगा के लाने के लिए बड़ी तपस्या की। शंका होती है कि इस राजा सगर के वंश वाले सब राजा तपस्या करते करते मर गए, परंतु संसार के पाप नाश करने वाली और अनेक विघ्नों को हरने वाली श्री गंगा महारानी जगत सुखदायिनी वैकुंठ की निशानी को कोई भी भूपाल भूमि पर नहीं ला सका। परंतु राजा भगीरथ ने ऐसा क्या तप किया जिस तप के करने से गंगा जी को पृथ्वी पर भगीरथ जी ले आए। उत्तर यह है कि जब भागीरथ की अवस्था 5 वर्ष की हुई, तब अपने पितरों का चरित्र सुना कि गंगा के लाने के लिए हमारे कुल में दादा परदादा आदि ने अनेक तप कर के मर गए, परंतु गंगा पृथ्वी पर न आई। 5 वर्ष की अवस्था में गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करना आरंभ किया, परंतु जिस दिन से पाठ करना आरंभ किया, उस दिन से जब तक गंगा जी नहीं आई तब तक एक दिन भी नहीं छोड़ा। राजा वृद्ध भी हो गए, परंतु तो भी अपना प्रण नहीं छोड़ा। उनका पूरा प्रण देखकर थोड़े ही तप करने से श्री गंगा जी बालकपन से अपना भक्त समझकर अत्यंत प्रसन्न हो भागीरथ जी के संग भूमि पर चली आई। तब गंगा जी को इनके दर्शन देकर बोली कि हे वत्स, हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर देने के लिए आई हैं। यह सुनकर भागीरथ जी ने अपना अभिप्राय निवेदन किया। तब श्री गंगा जी ने कहा कि हे राजन, जब हम आकाश से गिरेंगे तब किसी पुरुष को हमारा वेग अवश्य धारण करना पड़ेगा, नहीं तो हम पृथ्वी को फोड़कर पाताल को चली जाऊंगी। अतः यह तो कहो कि हमारा वेग कौन धारण करेगा। और मुख्य बात तो यह है कि हम पृथ्वी पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मनुष्य लोग हमें अपवित्र पदार्थ धोएंगे। सो बताइए कि उस अपवित्रता को हम कहाँ धोएंगी। तब श्री भागीरथ जी बोले कि हे जननी, संसार त्यागी ब्रह्मनिष्ठ साधु लोग अपने लोक पावन अंगों से आपकी अपवित्रता हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में सर्व अघहारी भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। इसलिए वे लोग पाप के विनाश करने में समर्थ हैं। और भगवान रुद्र, जो कि सब शरीरधारियों के आत्मा हैं, और जिस प्रकार साड़ी सूत में पोई हुई रहती हैं, वैसे ही वे शिव जी संसार में अति प्रीत हो रहे हैं। वे ही तुम्हारे इस प्रबल वेग को धारण करेंगे। हे राजा परीक्षित, राजा भगीरथ गंगा जी से इस प्रकार कहकर तपस्या करके देव महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए यत्न करने लगे। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी इस राजा राजर्षि पर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गए। महात्मा भगीरथ जी ने कुछ प्रार्थना की, उसको लोक हितैषी भगवान महादेव जी ने तथास्तु कहा और सावधान होकर गंगा जी को धारण किया। हे राजन, गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कैसे करें। उनका जल भगवान वासुदेव के चरण स्पर्श से पवित्र हुआ है। राजर्षि भगीरथ जी भुवन पावनी गंगा जी को उस स्थान ले आए कि जहाँ उनके पितृलोगों की भस्म का ढेर पड़ा था। भगीरथ जी पवन के समान वेगगामी रथ पर सवार हो आगे आगे चलने लगे, और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली गंगा जी उनके पीछे पीछे बहती हुई सब लोगों को पवित्र कर भस्म हुए सगर के पुत्रों पर अपना पवित्र जल डालने लगी। हे राजन, सगर के पुत्र ब्राह्मण का अपराध करके भस्म हुए थे, जबकि उनकी राख के ऊपर गंगा जी का जल पड़ा और वे स्वर्ग को चले गए। तब उन लोगों को कैसा फल मिलेगा जो कि श्रद्धापूर्वक श्री गंगा
गंगा महारानी जगत सुखदायिनी की सेवा करते हैं। सगर के पुत्र अपनी राख पर गंगा जी का जल पड़ने से जब पवित्र हो गए और स्वर्ग को सिधारे, तब जो पुरुष गंगा जी का व्रत धारण करेंगे और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करेंगे, उनका स्वर्ग में जाना कुछ विचित्र बात नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, यहाँ पर यह गंगा जी की महिमा जो हमने वर्णन की, यह कुछ बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान के चरण से उत्पन्न हुई हैं और संसार के नाश करने वाली हैं, अर्थात इनकी सेवा करने से संसार का आना जाना छूट जाता है। हे परीक्षित, अमल मुनि लोग श्रद्धा सहित जिनमें मन लगाकर छोड़ने के योग्य देह का संबंध त्याग शीघ्र ही उन परब्रह्म भगवान वासुदेव के रूप को प्राप्त हो जाते हैं। उनके चरण से उत्पन्न हुई गंगा जी का प्रभाव अवश्य ही अनिर्वचनीय है। राजा भगीरथ के पुत्र श्रुत, उनके पुत्र नाभ, उनके सिंधुदीप उत्पन्न हुए और उनके अयुतायु जन्मे। उन अयुतायु के ऋतुपर्ण हुए, जो कि नल के सखा थे। ऋतुपर्ण ने राजा नल को चौपड़ की विद्या सिखाकर उनसे अश्व विद्या सीखी थी। इन ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ, उसका पुत्र सुदास, उसका बेटा सोदास हुआ, जो मदयंती का पति था, जिसको कोई कोई मित्र सह और कोई कोई अल्माशपाद कहते हैं। इनके कोई संतान नहीं हुई। यह अपने कर्म दोष और वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस योनि को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्रह्मन, महात्मा सोदास को वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया था? इस कथा के श्रवण करने की मेरी बड़ी अभिलाषा है, इसे कृपापूर्वक वर्णन कीजिए। व्यासपुत्र सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, एक समय राजा सोदास ने मृगयाग के लिए वन में जाकर घूमते घूमते एक राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। इसलिए यह निशाचर राजा से बदला लेने की खोज में रहा। यह निशाचर इस राजा का बुरा चाहने लगा, रसोइये का रूप बनाकर घर में रहने लगा। एक दिन राजपुरोहित वशिष्ठ जी ने आकर भोजन की इच्छा प्रकट की। तब इसी कपट वेशधारी राक्षस ने भोजन बनाया और उस भोजन में मनुष्य का मांस भी मिला दिया। जब वह भोजन परोसा गया, तब उस समय भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य नेत्रों से देख लिया कि भोजन में अभक्ष वस्तु मिलाई गई हैं। इसलिए महाक्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि मनुष्य का मांस व्यवहार करने से तुम राक्षस योनि पाओगे। परंतु पीछे महर्षि वशिष्ठ जी ने जाना कि यह कर्म राक्षस का किया हुआ है। तब वशिष्ठ जी ने शाप का क्षय करने को 12 वर्ष का व्रत किया। राजा भी बिना अपराध शाप पाकर क्रोधित हो हाथ में जल लेकर गुरु जी को शाप देने के लिए प्रस्तुत हुआ, परंतु उसकी स्त्री मदयंती ने उसको निवारण किया। तब राजा ने रोष से तीव्र हो वह जल अपने पैरों पर डाल लिया। इस राजर्षि ने यह जल इसलिए अपने पैरों पर डाला कि दिक्, आकाश, पृथ्वी यह सभी जीवमय हैं। यह राजा कल्माशपाद राक्षस भाव को प्राप्त हो एक समय वन में विचरण कर रहा था। हे राजन, इस प्रकार वन में घूमते हुए उसने एक ब्राह्मण को ब्राह्मणी के साथ रति करता हुआ देखा। उस समय इस राजा को बड़ी भारी भूख लगी थी। तब इसने एक क्षुधा से पीड़ित हो उनमें से ब्राह्मण को भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। ब्राह्मण के पकड़ लेने से ब्राह्मणी अत्यंत दीन तनु छिन्न मन मलिन होकर बोली कि हे राजन, तुम राक्षस नहीं हो, इक्ष्वाकु वंशियों में से एक महारथी वीर हो, मदयंती के पति हो, आपको अधर्म करना उचित नहीं है। यह ब्राह्मण हमारा पति हैं, हम संतान की इच्छा से इनकी सेवा कर रही थी, अभी इनकी रति समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आप अनुग्रह करके हमारे पति को छोड़ दीजिए। हे राजन, इस मनुष्य देह के अखिल पुरुषार्थ होते हैं, इसलिए देह से नाश को सब अर्थों का नाश कहा जाता है। अधिक करके यह ब्राह्मण विद्वान, तपशील और गुणयुक्त हैं और महापुरुष नाम वाले पर ब्रह्म जो गुणयोग से सब प्राणियों में अंतर्हित हैं, सर्वभूत के आत्मा, इस प्रकार की चिंता से यह उनकी आराधना करना चाहते हैं। हे प्रभु, हे धर्मज्ञ, तुम राजर्षियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए पिता से पुत्र के समान तुम्हारे हाथ से यह ब्राह्मण मारे जाने के योग्य नहीं है। हे राजन, कर्म, मन
और वचन से सब प्राणियों के प्रति जो सुहृदाचरण करता है उसको ही विद्या विवेक संपन्न पंडित लोग शीलवान कहा करते हैं। हे धर्मज्ञ, आप साधुजनों के सम्मत हैं। आज आप किस प्रकार गोवध के समान इस निष्पाप और 3 वेदों के वक्ता ब्राह्मण का वध सम्मत समझते हो? हे राजन, हम इनके बिना एक क्षण को भी नहीं जी सकेंगे। इन हमारे पति को यदि तुमने अवश्य ही अपना भोजन करना विचारा है तो मृतक तुल्य हमको भी तुम पहले भक्षण कर लो। हे कुरुश्रेष्ठ, ब्राह्मण की भार्या ने इस प्रकार अनाथ के समान हो करुणा के वचन कहे, परंतु तो भी शाप मोहित सोदास ने उस ब्राह्मण को भक्षण कर ही लिया कि जैसे व्याघ्र पशु को भक्षण कर जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि गर्भाधानकारी ब्राह्मण को राक्षस ने भक्षण कर ही लिया, इसलिए अपने निमित्त शोक करते करते क्रोधित हो इसने उस राजा को शाप दिया कि अरे पापात्मा, तूने हमारे पति को रति से अलग करके भक्षण कर लिया है, इसलिए तेरी मृत्यु भी रति ही करते होगी। हे राजन, पति लोक परायणा वह ब्राह्मणी इस प्रकार इस सोदास राजा को शाप दे पति की अस्थि जलती हुई अग्नि में डाल और स्वयं भी उसी चिता में बैठकर स्वामी की गति को प्राप्त हो गई। और जब 12 वर्ष बीत गए तब राजा सोदास शाप से छूट गया। इसके पीछे जब यह राजा एक दिन मैथुन करने को प्रस्तुत हुआ तब इस राजा की भार्या ने ब्राह्मणी का शाप कहकर राजा को निवारण किया। हे राजन, तब से राजा सोदास स्त्री के सुख से अलग हुआ और अपने कर्म दोष से निसंतान रहा। कुछ काल के पीछे वशिष्ठ मुनि ने राजा की अनुमति से उसकी स्त्री मदयंती में गर्भाधान किया, परंतु यह अबला 7 वर्ष तक इस गर्भ को धारण किए रही। किसी प्रकार से उसने प्रसव नहीं किया। तब वशिष्ठ ने आकर अश्म पत्थर रानी के पेट में मारा, इसलिए इस गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम अश्मक हुआ। इस अश्मक से मूलक राजा की उत्पत्ति हुई। जब परशुराम ने पृथ्वी को निक्षत्रिय किया उस समय उसकी स्त्रियों ने चारों ओर से घेर कर परशुराम जी के कोप से रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम नारी कवच हुआ। और पृथ्वी जब क्षत्रियहीन हुई तब ही क्षत्रिय वंश के मूल हुए थे, इससे मूलक भी कहलाते थे। इन अश्मक से राजा दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ का पुत्र एडविडी, उसका पुत्र राजा विश्वसह, उसके पुत्र चक्रवर्ती महाराज खटवांग हुए। यह राजा खटवांग अति अजित थे। जब देवता लोगों ने प्रार्थना की तब इन्होंने युद्ध में राक्षस लोगों का वध किया। फिर जब प्रसन्न होकर देवता लोगों ने इनसे वरदान मांगने को कहा तब इन्होंने कहा कि प्रथम तो यह बताओ कि हमारी परमायु कितनी है। तब देवता लोगों ने कहा कि आपकी परमायु 2 घड़ी शेष हैं। यह जानकर खटवांग राजा देवता लोगों के दिए हुए विमान में बैठकर अति शीघ्र अपने नगर में आए और परमेश्वर में मन लगाया। फिर पीछे उनको यह निश्चय हुआ कि कुलदेव जो ब्रह्मकुल हैं उनसे अधिक प्राण, पुत्र, धन, संपत्ति, पृथ्वी, राज्य और स्त्री भी प्यारी नहीं है, और हमारा पति कदाचित थोड़े अधर्म में भी रत नहीं हो, और उत्तम श्लोक भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु को हम नहीं देख सकें। इसलिए त्रिभुवनेश्वर देवता लोग प्रसन्न होकर जो हमसे कहते हैं कि अभिलषित वर मांगो, परंतु भूत भावन हरि में अपनी भावना रहने से हम उनसे भी कुछ वर नहीं चाहते। जिन पुरुषों की इंद्रियां चलायमान और बुद्धि विक्षिप्त हैं वे देवता होकर भी अपने हृदय में स्थित प्रिय आत्मा को नित्य नहीं देख पाते, फिर और किसी को देखने की क्या संभावना है। इसलिए गंधर्वपुर के समान ईश्वर की माया से रचे हुए जो गुण हैं उनमें वह संग जो कि स्वभाव से ही आत्मा में आरूढ़ हो रहा है, विश्वकर्ता के भाव से छोड़कर हम केवल उनकी शरण जाते हैं। हे राजन, राजा खटवांग नारायण संबंधिनी बुद्धि के योग से इस प्रकार निश्चय कर देहादि के अभिमान रूप अज्ञान को छोड़ फिर अपने भाव में स्थित हुआ जो सूक्ष्म पर ब्रह्म और रागादि से परे हैं, इसलिए शून्य के समान कल्पित होते हैं और अशून्य स्वरूप हैं, और जिनके प्रति भक्त जन भगवान वासुदेव शब्द का प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भक्ति प्रकाशित करके वासुदेव होते हैं। श्रीमद् भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषाटिकायां सूर्यवंशानुवर्णने नवमो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।